भोजन तो क्या है, वो भोजन भी नहीं करते। कुछ लोग पत्ते खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, अन्य अन्य साधन है। और फिर दूसरी बात यह है, जब ध्यान लगेगा, आपकी आत्मशक्ति होगी, तो दुनिया अपने आप आपको देगी, आपके प्रभाव से। आपके थोड़ा बहुत अगर इच्छा भी होगी तो अपने आप वो चीज प्राप्त हो जाएगी। जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि गुरुदेव के साथ में अगर दत्ता थे, वृंदावन में रहा करते थे। वो अपने संकल्प मात्र से लोगों से प्रेरणा दे करके वस्तु मंगा लिया करते थे। गुरुदेव के साथ में रहते थे। गुरुदेव छोटी आयु के थे। गुरुदेव भोजन आदि करते थे। वो व्यक्ति अगर दत्ता कभी भोजन नहीं करता था। गुरुदेव कहा करते थे कि हमने कभी उसको भोजन करते नहीं देखा। हम दोनों साथ साथ रहे, महीनों साथ रहे, कई दिन साथ रहे, लेकिन कभी भोजन वो नहीं करते थे, न सोते थे न भोजन करते थे। वो कहते थे, देखो भाई ब्रह्मचारी, जो सोता है वो मरता है और जो खाता है वो मरता है। न हम खाते हैं न सोते हैं, इसलिए हम तो अमर हैं। तो ये एक सिद्धांत की बात है। तो भगवान ने कहा, जो कर्म करता रहेगा, निष्काम करता रहेगा, जिसकी आत्मोन्नति हो जाए, ध्यान लगना शुरू हो जाए, ध्यान में दिव्य दर्शन होने लगे, आत्मदर्शन होने लगे, ऐसे कि कोई कर्म शेष नहीं रहते, वो अपने आप कर्मों से निवृत्ति हो जाती है, कर्म फल देने के लिए उन्मुख नहीं होता। योग संन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा जिसके कर्म छूट गए हैं, और ज्ञान संचिन्न संशयम, समाधि में संशयों का निवारण होता। मुख्य बात यह है, हम जब एकाग्र करते हैं अपने मन को, तो जितने भी संशय होते हैं, जितने भी प्रकार की अविद्या है, विपर्य है, संशय आदि जिसको कई नामों से कहा जाता है, ये सब खत्म हो जाता है समाधि में। ज्ञान के प्रकाश से, आत्मज्ञान के बढ़ने से संशयों का अपने आप निवारण होता चला जाता है। इसी का नाम है समाधि। इसका दूसरा नाम भी है समाधान। संशयों का पूर्णतया समाधान समाधि में ही होता है, बाकी पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। पुस्तक में तो अनेक विचार हैं, नए को ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत दूसरे से भिन्न ना हो। अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग तरीके हैं, अपने अपने मार्ग अलग अलग है, लेकिन उन सब का निचोड़ हमारे अंदर है। जब हम मन को एकाग्र करेंगे, सत्य ही हमारे सामने आएगा, सब मार्ग का प्रतिपादन हमारे अंदर से ही होने लगेगा। तो भगवान ने कहा, ज्ञान संशय संशयम, जितने भी संशय उठ सकते हैं मनुष्य की बुद्धि में, वो सब योग के प्रताप से, योग के प्रकाश से उन संशयों का निवारण हो जाता है। आत्मवंतम न कर्माणि निबदनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जो आत्मवान है, आत्मनिष्ठ है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो आत्मवान है। आत्मवंतम, वो आत्मवान है, आत्मनिष्ठ है, आत्मा में आरूढ़ रहता है, आत्मज्ञानी है। आत्मवंतम न कर्माणि निबदनन्ति धनंजय, उसको कभी भी कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो ज्ञान है, उस प्रकाश में, उस अग्नि में सब कर्मों का बीज जल जाता है। समाधि के द्वारा योगी लोग अपने समस्त कर्मों के बीजों को जला देते हैं। तो भगवान ने गीता में 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में बहुत विस्तार से योग की भूमिकाओं का वर्णन किया है, कर्म का वर्णन किया है, और कर्म फल का कैसे नाश योगी कर सकता है ध्यान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, इसका विस्तृत विवेचन किया। जो स्वाध्याय करते हैं गीता का, उनको मालूम है, भगवान ने इनका विस्तार से वर्णन किया। संशयम योगम आत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। हे भारत, तू योग में तू खड़ा हो जा और योग में स्थित हो जा, आत्मज्ञान की ओर बढ़ चल। ऐसा भगवान ने 4 अध्याय में किया। तो जितना अध्यात्म है वो गीता में समाहित है। योग दर्शन भी वही बातें बताता है जो गीता बता रही है। सब एक सब शब्द का मिलान एक दूसरे से होता है। जब हम उस मार्ग में चलते हैं, अध्ययन करते हैं गीता का, पातंजल दर्शन का, उपनिषदों का, बात एक ही होती है, अपने अपने तरीके से उसको बताया गया है। योग में एक कथन है
कि भाई देखो साधक को क्या करना चाहिए। कहते हैं आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्प्यम प्रज्ञाम योगम लभते उत्तमम। का मतलब यह है कि पहले तो अनुमान से अपने ज्ञान का आकलन करें। जो हमसे आगे जा रहे हैं हमारे गुरु भाई, जो जिन्होंने उच्च स्थिति प्राप्त की है, गुरुदेव के शिष्य रहे हैं, उन पर हमारा विश्वास होता है। मेरे निकट का है, मेरे गुरु भाई, इसकी अच्छी उन्नति है, आदि आदि ये भी अनुमान है कि गुरुदेव ने शक्ति दिया और इसके अंदर दिव्य ताकतें हैं। इसको हम अनुमान लगाते हैं, कथन के द्वारा, सुन करके, देख करके अनुमान होता है उसकी आत्मस्थिति का। और दूसरा कहते हैं अनुमान आगमेन आगमनेन, आगम से, आगम मैंने वेदों का प्रमाण और गुरु वचन, उससे हम उसको मिलाएं, मिलान करें। जो हम अभ्यास कर रहे हैं, एक तो अनुमान करें, जो भी हमारे पथ के पथिक हैं उनके जीवनचर्या से हम अपने को मिलान करें कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहाँ तक ठीक चल रहा है। दूसरा आगम प्रमाण से, गुरु वचन से, शास्त्र वचन से उसको हम मिलाएं। ये जो अनुभव हो रहा है मुझे, ये सत्य